कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है। करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण है, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देव अधिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। यह शिव कह रहा है। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि कादिक जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ, लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं, कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो, तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है, उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो श्रीफल 11 रुपया भेंट, वो जो जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा उसी पे रखा, हम तो शंकर जी को देंगे, हम तो शंकर जी। कई लोगों की आदत रहती है, नी मैं तो कथा आगे बैठ के ही सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो भले झगड़े लड़े पर बैठना आगे। अब ईमानदारी से बताओ, कथा तो कथा है, पूरी रोड पे लोग हैं, पूरे पंडाल में, पूरे गांव गांव में रोड लोग हैं, ये
कथा की आवाज जहां तक तुम्हारे कानों में जा रही होगी, कथा और गंगा ये दो ऐसी हैं कि मरते समय तुम गंगा के घाट नहीं जाते हो। हमारे यहां शास्त्र कहता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा का जल दिया जाता है। उसी तरह महादेव की कथा तुम कहीं पर भी बैठकर श्रवण कर लो, फल उतना ही मिलेगा जितना पंडाल में बैठकर मिल रहा, उतना ही प्राप्त हो। फल उतना ही प्राप्त होगा जितना आप पंडाल में बैठ के श्रवण कर रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, फल उतना ही प्राप्त होगा। बस निवेदन केवल इतना है कि 3 घंटा जब कथा को श्रवण करो तो जैसे पंडाल में बैठकर मौन रहकर, चुप रहकर, आसन लगाकर, एक जगह बैठकर आनंद के साथ, ना खाना ना पीना, बस आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा सुनते हो, ऐसे घर पर टकटकी लगाकर आस्था चैनल के सामने भी 1 बजे से 4 बजे तक मुझे महादेव को प्राप्त करना है, बस उसकी कथा श्रवण करना है, वो दिल लगाकर। यदि दिल लगाकर कथा सुन ली तो ये निश्चित है कि वो फल देगी जरूर। खाली न जाता कोई से तुम्हारे। दीनानाथ तू चुप हो जा, आप बोलो जरा, आप बोलो। खाली कितने जोरदार वक्ता हो गए तुम सब, एक एक लाइन याद है, फिर से बोलो। खाली दर से तुम्हारे खाली ना जाता, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। उससे प्रार्थना दिल की, उससे प्रार्थना दे। और यही भाव व्यक्त होना चाहिए। यही भाव आपके व्यक्त होना चाहिए। कभी कभी भूलवश भी अगर शंकर के मंदिर चले गए और लगा दी झाड़ू, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में बैठा था, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में बैठा है और चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में बैठ के कथा सुन रहा है। कथा सुनी, सुनते ही पंडित जी बार बार बोल रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसका सिर दुखने लगा, कानों में इसने हाथ रख लिया, चोरी के धन को बाजू में छुपाया, बाहर निकल गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, सिर तप रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर पर ताप पड़ रहा था और प्राण छूट गए, प्राण छूट गए उस देवराज के, मर गए। और जब देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, लेने के लिए देव अधिदेव महादेव उसको आए, महादेव लेने आए तो इसको चिंता लगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता,
कि मेरे को महादेव लेने आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने पाप इतना करा, चोरी इतनी करी, निंदा इतनी करी, बुराई इतना करा, छल इतना करा, बेईमानी इतनी करी, कपट इतना करा, प्रपंच इतना करा, मैंने इतना कुछ करा, तो मेरे को महादेव लेने आ ही नहीं सकते। पर महादेव कर रहे हैं, देवराज बैठ नंदी पर, मैं तुझे लेकर चलता हूं। तो देवराज नंदी पर बैठ कर जा रहे हैं और मेरे महादेव पैदल पैदल जा रहे हैं। सारे देवताओं में और देवाधिदेव महादेव में बस एक अंतर है, जब भी कोई मरता है तो देवता अपने गणों को लेने भेजते हैं, जाओ पार्षद इसको लेकर आ जाओ, जाओ इसको लेकर आ जाओ, जाओ इसको लेकर आ जाओ। पर शंकर का कोई भक्त जब मरता है तो उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, मेरा बाबा नंदी चढ़कर आता है, खुद लेकर जाता है स्वयं। शिव का भक्त मरता है, शंकर का जब भक्त मरता है, नीचे लोग भले रोते हों पर ऊपर 33 कोटि देवी देवता नगाड़े बजाते हैं कि शंकर का भक्त आ रहा है, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होता, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। आप लोगों को शायद मालूम होगा, काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जिस घर में लोग मरने के लिए जाते हैं। पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा, जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना आप लोगों ने? काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जहां पर एक कमरा किराए का मिलता है, वहां रहो, अंतिम अवस्था में भजन करो, कीर्तन करो। 2 महीना या 1.5 महीना ऐसा कुछ उसका क्रम रहता है। उतने महीने में तुम मर गए तो ठीक, नहीं तो वो आपको अपने घर वापिस भेज देते। जो मर गया, क्यों मरने के लिए लोग जाते हैं? क्योंकि शंकर का जब भक्त मरता है, शिव का उपासक मरता है, शंकर का गुणगान करने वाला मरता है, शिव के धाम में जब किसी के प्राण छूटते हैं तो संसार के लोग भले रोते हों पर देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, दुमदुबिया बजाते हैं कि शिव का भक्त आया है, इसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। अब ये चला, अब गया ये, अब इसका दूसरा जन्म नहीं। मरना तो सबको है, चाहे सियोर वाला महाराज होए, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितने भी वीआईपी बन जाओ, चाहे कितने भी वीवीआईपी बन जाओ, चाहे जो बन जाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितना भी डेंटिंग कर लो, चाहे धागे से, कितना ही सही लो, जाओगे, जाएगा। जाना तो निश्चित है, निश्चित। और महाराज सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। अरे मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना न चांदी। कोरोना महामारी में लोगों के घर में सब कुछ था, सब कुछ। बोलो रे ईमानदारी से जितने बैठे हुए, काम आया? बैंक में पड़ा था पर बैंक ही नहीं खुली थी। क्या काम आया? केवल एक ही चीज काम आई, जिसने जिंदगी में 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, कभी परमार्थ का कार्य किया था,
कभी दान पुण्य भजन किया था। आज भी बैठा है, कथा सुन रहा है। कोरोना हो गया था शरीर को, ऐसे कई बैठे होंगे जिनको कोरोना हो गया था। मोहल्ले में, गली में, पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, सबको हो गया। तेरे को भी हो गया, पर टीवी के सामने बैठकर सुनता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देव अधिदेव महादेव ने भी कह दिया देवताओं को, पड़ोसन को ले जाना पर इसको छू कर भी मत जाना, मेरा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक, मृत्यु सत्य है, आएगी। 7 ताले में राजा परीक्षित बंद थे, आई। मौत सत्य, बाणों की सैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, आई। मृत्यु सत्य। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, मृत्यु आई। कितने सारे टीवी के हीरो हैं, मरते नहीं हैं। अरे बोलो तो जम के, मरते ना। क्या क्या बताते हैं, देखो इनका इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ा ये है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है। और फिर जब चले गए तो वो बंगला, वो गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, और बाद में किसी काम नहीं आई। केवल वो 25 रुपए का लोटा काम आया, जिसमें भरा कर हरिद्वार ले गए थे। कुछ काम नहीं आया। करो भजन कीर्तन स्मरण। आए हो इस सिद्धपुर धरा पर, सीहोर की पावन धरा पर, अगर पहुंचे हो, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, मां सीवन के तट पर पहुंचे हो, इस पावन धरा पर पहुंचे हो, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे हो, जितना बन सके आप दान करो मत करो, पुण्य करो मत करो, पर इतना जरूर करो, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो, उसका सहायता करते चलो, परमार्थ करते चलो। करो भजन, करो भजन। अपनी जिंदगी मिली है मनुष्य की, 7 दिन मिले हैं शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। रुद्राक्ष अपनी जगह पर है, व्यवस्था हो जाएगी सही, दे देंगे, मना नहीं। नहीं हुई सोचेंगे, पर वो मिले ना मिले उससे पहले तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि मैं कंकर शंकर की धरा पर आई हूं। एक कंकर भी मेरी जिंदगी बना सकता है और आनंद दे सकता है, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में है। इस भूमि पर पहले भी कथा में कहा, कई लोगों ने कहा महाराज गुरुजी वृंदावन में बहुत सारे संत रहते हैं, सबने अपना अपना भवन बनाया, मंदिर बनाया, आप भी वहाँ बनाओ। कोई कहता उज्जैन में बनाओ, वहाँ सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता काशी बनाओ, वहाँ सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता वहाँ बनाओ, वहाँ शंकर जी के भगत आते हैं। वहाँ नर्मदा के घाट पर बनाओ, वहाँ लोग आते हैं। नर्मदा परिक्रमा में बनाओ, वहाँ लोग आते हैं। वहाँ बनाओ, पर बनाने वाले हम नहीं, बैठने वाला महादेव, बनाने वाला महादेव। जिस भूमि पर तुम खड़े हो, इस भूमि पर खड़े होकर सर्च मारना गूगल पे, यहाँ से उज्जैन की दूरी अगर 50 है तो 51 मिलेगी। काशी की दूरी अगर 150 है तो 151 मिलेगी। ओमकारेश्वर की दूरी 80 है तो 81 मिलेगी। एक पॉइंट यहां पर खड़े होकर अगर 12 ज्योतिर्लिंग का लगाओगे तो एक बढ़कर ही मिलेगा। ऐसा एक बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बैठकर कहीं से भी सर्च लगा लेना, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमा शंकर, केदारनाथ, महाकाल, जिस 12 ज्योतिर्लिंग को आप डालोगे, यहां से दूरी में
कुछ बढ़कर मिलेगा। एकदम शून्य लगा हुआ नहीं मिलेगा कि 150, 180, 140, 130, 110 ये नहीं मिल सकता। शून्य नहीं मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, क्योंकि ये महादेव की धरा है, यहां बढ़कर ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। एक एक 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी लगा कर बैठना कि ये ज्योतिर्लिंग यहां से कितना है, सीहोर से, यहाँ कुबेरेश्वर धाम से कितना है। यहां से आगे जाओगे, सीहोर पहुंचोगे, वहां से अंदाजा लगाओगे तो वो शून्य पर आ सकता है, पर यहां कुबेरेश्वर धाम से आंकड़ा लगाओगे तो वो बढ़कर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट बढ़कर मिलेगा, शून्य पर नहीं आएगा। मेरा बाबा शून्य नहीं करेगा, बढ़ा देगा। मृत्यु सत्य है, आना है, मृत्यु सत्य है, आएगी, 7 ताले में भी बंद होगे तो आएगी। कई लोग कहते हैं हम बद्रीनाथ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? बहुत ठंड पड़ती है, पहाड़ आड़ा टेढ़ा है, कुछ हो गया तो मालूम पड़े घर में बैठे थे, पांव फिसल गया। एक यहीं बैठे हैं जिनका फिसला, बस नहा के आए, वो पैर पोछनी पे पैर रखाया और लुढ़क गए धड़ से नीचे। कोई भरोसा? जीवन, जन्म, मरण, परण 3 मेरे बाबा के हाथ में, किसी को नहीं दिया मेरे बाबा ने, किसी को नहीं। महाराज शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, ये भक्ति की अविरलता है आपकी। आज पहले दिन कथा में यह आस छोड़ देना कि मैं रुद्राक्ष के लिए आई हूं। अब देगा तो वो देगा, कहां से देगा, कैसे देगा, कब देगा। अब मुझे कथा सुनना है और दिल लेकर आई हूं और कथा सुनकर जाऊंगी, तो अब वो क्या देगा मैं देखूंगी उसके बाद। जो रुद्राक्ष के लालच में यहां आ रहा हो उससे हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत आना, टिकट कैंसिल करा देना। अब बाबा के लालच में आना कि वो क्या देता है, अब मुझे ये देखना है, अब मुझे वो क्या देगा, जो आए वो अपनी देगा। जो रुद्राक्ष के लालच में आ रहा हो बिल्कुल मत आओ, वो टिकट कैंसिल करा लो। अब कथा के लालच में आना कि मुझे मेरे बाबा के दरबार में, मुझे कुबेरेश्वर धाम पर बैठकर 7 दिन मुझे रस मेरे बाबा की कंकर शंकर की धरा पर वहीं पर रहकर बाबा की भक्ति कर कर, 1 दिन की मिले, आधे घंटे की मिले, 15 मिनट की मिले, 20 मिनट की मिले, 20 मिनट की ले। कहेंगे लोग बहुत भीड़ है। 11 फरवरी दिन बुधवार की शिव और वाले तो विचार भी कर रहे थे कि हम तो कथा में जाएंगे, तो पहले ही सोच के बैठ गए बहुत भीड़ है, कैसे जाए। कैसे जाए? इतनी भीड़ में तुम महादेव तक जा सकते हो, तो अंतिम समय में भी तो बहुत भीड़ रहेगी, तब भी तो मेरा महादेव कैलाश छोड़कर तुम्हारे लिए यहां आएगा, तब ना आएगा? तभी भी तो आएगा। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले।
दोनों हाथों से। जैसी वो भावना लाया वैसा ही फल वो पाया। जैसी वो भावना लाया वैसा ही फल वो पाया। नहीं खाली उसे लुटाया वो मन ही मन हर्षाया। खाली उसे लुटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निगाल काशी अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ओहो लगाया सच है उसकी भावना की। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे वो पल के। बेड़े को पार लगाया नहीं देर करे वो पल के। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हरि बोल हे भोले राधे।
श्रृंगार सजाया भोले का दर्शन पाया, जिसने श्रृंगार रचाया भोले का दर्शन पाया। वो मन की मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया, वो मन की मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया। दिया जन्म सुधार वाले कर दिया माला माल काशी वाले। अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे भर दिया है भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। दिया भंडार काशी वाले ने, दिया भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले। वो खोल दिया डबरा मध्य प्रदेश की भंडार पावन धरा पर काशी शिव महापुराण कथा का आज पहला दिवस। काशी वाले, खोल दिया भंडार काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। वो खोल दिया भंडार काशी वाले, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। अरे खोल दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। खोल दिया भंडार काशी, खोल दिया भंडार काशी वाले ने। महादेव अपने स्थान पर बैठकर देवाधिदेव महादेव अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात इन शिव नवरात्रे में भगवान शंकर से भाव के साथ, दिल के साथ कही, आनंद के साथ कही, भाव के साथ कही, दिल से कही। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव के हाथ में कपाल चिपका है। शिव मौन, नंदी को चिंता लगी, मेरा प्रभु आज चुप क्यों है? कारण क्या है? नंदी शिव जी के पास जाकर बोले, बाबा आज मुझे आपसे कुछ कहना। आज नंदी शंकर जी से करें मुझे कुछ कहना। कभी कभी तुम भी भगवान के मंदिर में जाकर कह दिया करो, कभी कभी दिल से भगवान शंकर से जाकर कह दिया करो, कभी भाव से भगवान शिव से प्रार्थना कर लिया करो।
अभी गुजरात पावागढ़ की कथा में और परवणी की कथा में हमने कहा था, बरहानपुर की कथा में भी कहा था कि मंदिर में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर जलाधारी होती है, बोला था। पर घर के अंदर जो शिवलिंग होता है उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि मंदिर में जलाधारी लग जाती है शंकर जी के ऊपर, फिर घर के अंदर जलाधारी क्यों नहीं महत्व रखती? तो हमारा कहना है तुम लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, लगाओ तो भी ठीक ना लगाओ तो भी ठीक, पर शिव जी के ऊपर घर में जलाधारी की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम रोज प्रतिदिन अपने दिल का भाव शिव जी से कहते हैं। मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो स्थायी होता है, घर में जो शिवलिंग होता है वो चलित होता है। उठाया, थाली में रखा, निला दिया, वापिस रख दिया। मंदिर में जलाधारी का होना जरूरी है और तुम्हारे घर में चलित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, पारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, मार्बल का शिवलिंग है, पीतल का है, कोई तांबे का है, किसी के यहाँ जो शिवलिंग हो, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी हो, उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है, आपको और हमको समझने का है। देखो वो है इसी से जुड़ा हुआ। शंभु शरण पड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। मैं आशीष साहू बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हो आशीष जी? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, उसके लिए देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर बनी रहे। हमारे घर के मंदिर में ये वाला शिवलिंग है जिसका फोटो उन्होंने लगाया है, आप आस्था चैनल पर देख सकते हैं या एलईडी पर देख सकते हैं। इस शिवलिंग में समझिए अब जरा, ये शंकर जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हमारे घर के शिवलिंग में नंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चिपका बैठा। अच्छा हंसो मती, तुम्हारे भी कई कई के घर में ऐसा होगा कि यहां शिवलिंग है, ये जो सामने जगह है, इस जगह पे नंदी चिपका हुआ है। देखा है कि नहीं देखा? बोलते जाओ जरा, देखा है ना? तो अब प्रश्न देखिए उस बच्चे का। अब अशोक सुंदरी तो वहां दिखती ही नहीं है, नंदी नंदी बैठा है। अब आप बताओ हम अशोक सुंदरी को जल कैसे चढ़ा? अशोक सुंदरी की जगह तो नंदी ने घेर ली है, क्या करा जाए? अब बहुत सावधानी से समझिएगा, बहुत ध्यान से। जिस शिवलिंग के सामने पत्थर पर या पीतल पर या चांदी पर नंदी परमानेंट चिपका रहता है अशोक सुंदरी वाली जगह पर, वहां सेवा की मूलता मानी गई है। शिवलिंग से हटकर दूरी पर नंदी होता है तो वो शंकर भगवान को भ्रमण कराने के लिए होता है, और जो केवल चिपका हुआ अशोक सुंदरी वाली जगह पर चिपका रहता है, लगा रहता है, वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहता है। अंतर है दोनों। दोनों में अंतर है, जरा समझिएगा इस चीज को। एक ड्राइवर वो होता है जिसको फोन लगाया जाता, कहां है, क्यों, क्या काम है, सीओर जाना है। और एक ड्राइवर वो होता है गाड़ी में बैठा मिलेगा, उसको मालूम है फोन लगाने की जरूरत नहीं है, जाऊंगा
गाड़ी खड़ी मिलेगी और बैठ के और निकल जाऊंगा। मंदिर में जो आज शिवलिंग से है डबरा मध्य प्रदेश दूर में है। आरंभ हो गई शिव महापुराण कथा। चिपका हुआ सुख सुंदरी वाली जगह पर जो शिवलिंग है वो स्थान पर सेवा के लिए तत्पर खड़ा हुआ मेरा नंदी और शिवलिंग है, तत्पर खड़ा है, तत्पर। अब उसने एक प्रश्न किया है इस प्रश्न में कि पूजन कौन से शिवलिंग की करना चाहिए। तो बेटा साहू आशीष छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो आशीष साहू ध्यान रखें, शिव महापुराण विद्धेश्वर संहिता कहती है एक छोटा कंकर भी है और वो जलाधारी पर नहीं भी रखा है और उसको तुमने शिव मान लिया है तो वो शिव ही रहेगा, ये निश्चित है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर, आप क्या मान रहे हो। शंकर जी के हाथ में कपाल चिपका, नंदी समझ गया कि शिव जी मौन क्यों है, कह दिया बाबा अगर किसी जीव का शरीर एक बार गोदावरी के घाट पर पहुंच जाता है और गोदावरी का मात्र जल का छींटा उस शरीर पर पड़ जाता है तो कपाल किसी का भी हो या कितनी भी ब्रह्महत्या लगी हो वो ब्रह्महत्या से छूट जाता है। शिवजी ने कहा गोदावरी, हाँ। शंकर भगवान ने पूछा ये गोदावरी कौन है, तब नंदी ने गोदावरी की कथा कहना प्रारंभ करी। वो गोदावरी जिस गोदावरी ने महादेव आपके लिए निरंतर तप करा, साधना करी, आराधना करी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो सारी पवित्र नदियां गोदावरी को देखकर तप करना चालू करती हैं। वो गोदावरी कोई साधारण नहीं है। क्या करना चाहिए, शंकर भगवान उस नंदी से पूछ रहा, नंदी कह रहा एक बार गोदावरी के तट पर चलना चाहिए। तो मैं कहां जाकर बैठूंगा, नंदी ने कहा वो मैं बता दूंगा महादेव, आप चलो तो सही। नंदी ने छोटे से बछड़े का रूप लिया, बछड़े का रूप लेकर महादेव को लेकर नंदी चल पड़ा। चलते चलते जैसे जैसे गोदावरी के करीब में आया, नासिक की धरा पर पहुंचा, पंचवटी पर पहुंचा और पहुंचते से गोदावरी के सामने शंकर भगवान को बिठाकर नंदी ओझल हो गया। नंदी गया, जैसे ही नंदी गया वैसे ही शंकर भगवान के हाथ में से कपाल नीचे गिर गया और भगवान शिव का नाम कपालेश्वर महादेव पड़ गया। कपालेश्वर महादेव। गोदावरी के घाट पर आज भी कपालेश्वर महादेव का वर्णन है। अगर जो लोग यहां पर महाराष्ट्र के बैठे होंगे, कितने लोग बैठे जरा हाथ उठाओ जिसने कपालेश्वर महादेव का दर्शन किया हो। करा है सबने, रख लो रख लो रख लो, रख लो। कपालेश्वर महादेव। एक बहुत सुंदर बात कहना चाहेंगे, जिंदगी में कभी मौका लगे तो स्मरण करिएगा। जिसको ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है, माथे में कहीं खून के चकते जम जाते हैं, उस व्यक्ति को कपालेश्वर महादेव का दर्शन नासिक जाकर गोदावरी के घाट पर एक बार अवश्य करना चाहिए। उसकी राह मंजिल सरल हो जाती है, रोग का निवारण होता है। कपालेश्वर महादेव, वो कपालेश्वर महादेव। कपालेश्वर महादेव का दर्शन किया, भगवान शिव वहां पर विराजमान हो गए। वर्णन आता है देवराज शिवजी का स्मरण करा, शिव धाम को चले गया। चंचुला अपने पति के लिए शिव तत्व को धारण करने के लिए शिव पुराण की कथा करवाने का प्रयास करे। ये लिखा किसी ने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नाम अरुणा रघुवंशी हैं, इंदौर जिला तहसील देपालपुर धर्माट की रहने वाली हूँ।
गुरुजी, मेरे खेत में पानी नहीं था, बहुत बोर करवाए, कुआं खुदवाया, पर पानी नहीं निकला। किसने लिखा है पत्र? खड़े हो जाओ जरा। पानी नहीं था, आपने लिखा है दीदी। और इसमें ना पानी है, इसमें लिखा है आपने पूरे बोर खाली गए। तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। दुनिया के लोग व्रत करते हैं सब चीज के लिए, मैंने पानी के लिए व्रत किया, इसमें पत्र में लिखा है। और पशुपतिनाथ का व्रत किया, और व्रत करने के बाद हमने बोरिंग लगवाया। और जो बोरिंग लगवाया गुरुजी, महाकाल की ऐसी कृपा हुई, 24 घंटे का पानी बाबा देवाधिदेव महादेव ने दे दिया। बैठ जाइए बहन, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव की कृपा है। आज कोई दरवाजे पर मिल रहे थे, कह रहे थे गुरुजी डॉक्टर को एक मुख में छाला हो गया था, डॉक्टर को बहुत दिखाया, उन्होंने कह दिया था छाला बड़ा है, इसकी जांच होगी, ये हो। बैठे होंगे कहीं ना कहीं। तो अच्छा आप यहाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खूब जांच कराई, सब कुछ हुआ, पर पहले आए हुए ना आप, एक बार बोल के गए हो शायद। खड़े होइए जरा, माइक दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए हुए हैं आप? जी आगरा से आए हैं। आगरा से आए हुए हैं। क्या हो गया था? मुंह में छाला हो गया था, 5-6 महीने से परेशान था। कई डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा इसकी जांच कराओ, सही होने में नहीं आ रहा है। फिर मैं 12 तारीख को आपकी कथा चल रही थी, बाहर से ही सुनी मैंने, बाबा से निवेदन किया, प्रार्थना की, और उसके बाद बाबा ने 10 दिन में ही सुन ली। हमें यहाँ दोबारा उनका शुक्रिया अदा करने आना आज पड़ा। की महापुराण कथा 10 दिन पहले आए थे बाबा से बोलने। जी तो उस समय तो प्रवेश बंद था। जी तो हम बाहर से ही सुन ली थी कथा बैठ के। मतलब बाहर सुनने का भी लाभ मिल जाता है, जी। मतलब पक्का हो गया, आस्था चैनल पे कथा सुनने का लाभ है वो। जी बिल्कुल। ठीक है, श्री शिवाय नमस्ते। आप ठीक हैं? छाला जी, वाला सब हो बिल्कुल गया, ठीक है। बस बाबा पर छोड़ दीजिए, सारे रोग दोग बाबा जाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। शिव की उपासना, शिव करुणा सागर है। पहले भी कथा में कहा, अगर डॉक्टर अपना काम करे, उन डॉक्टरों पर भी एक डॉक्टर और बैठा है, वो मेरा शंभू है, मेरा शंकर है, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकालेश्वर, मेरा विश्वनाथ, एक बैठा है। बस दिल से बोलो उसको। और फिर निवेदन करूंगा, कोरोना महामारी के चलते आप कुबेरेश्वर मत आइए, घर से कथा सुनो, दिल से कहो बाबा से कि बाबा मेरी ये कामना है, मैं कथा सुनने बैठी हूं, और जितनी कथा अभी तक सुनी है, उस कथा में जो गण शिव महापुराण की कथा चल रही है, ये बाबा से कहना, बाबा ये कथा मैं सुन रही हूं, ऐसी कृपा करना बाबा कि जो अधोगति में जीव गए हैं उनकी मुक्ति हो, मोक्ष हो, और जगत में सबका कल्याण हो। विश्व ये कोरोना महामारी बार बार आती है, लोगों को भय आता है, तकलीफ होती है बाबा, कई व्यापारियों का व्यापार चले जाता है शंभू, बड़ी तकलीफ। बाबा इस बीमारी को समाप्त करो, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, बस अगर विश्वास पक्का है, अगर विश्वास पक्का है तो वो मिलेगा। अच्छा, कई लोग एक बात कई लोग कह देते, गुरुजी ये बताओ कि हमें इतना दुख पड़ा हुआ है, हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर आते हैं, हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, भगवान हमारी ओर से चुप क्यों बैठा है? सबको दे रहा है तो हमारी क्यों नहीं सुनता? अरे सीधी सीधी बात है भाई,
परीक्षा हमने भी दी है, परीक्षा तुमने भी दी है, संसार में आकर भी परीक्षा दे रहे हो। परीक्षा रूम में टीचर बोलते ही कहां था? जिन जिन ने परीक्षा दी होगी उनको मालूम होगा कि परीक्षा के रूम में गुरु कभी बोलता है क्या? टीचर कभी बोलता है क्या? मौन हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है परीक्षा इसको देना है, पर रिजल्ट मुझे बनाना है। कैसा बनाना है मैं जानता हूं। मेरा शंकर उसी गुरु की तरह है, परीक्षा हाल में खड़ा हुआ टीचर की तरह है, परीक्षा हाल में खड़े हुए उस शिक्षक की तरह है, परीक्षा हाल में खड़ा हुआ उस गुरु की तरह मेरा कुबेर भंडारी, मेरा शंकर, मेरा महाकाल बाबा, मेरा काशी विश्वनाथ है। उस गुरु की तरह है जो परीक्षा हाल में खड़ा है। वो बोलता कुछ नहीं है, परीक्षा तुम दो, रिजल्ट वो गुरु बनाता है। परीक्षा हाल वाला परीक्षा तुम दो, पास वो कर जाता। तुम उस पर भरोसा तो रखो कि उसने पढ़ाया है तो फेल नहीं होने देगा। उसने पढ़ाया है, फेल नहीं होने देगा। एक प्रसंग में, वो पूरा प्रसंग तो दुनिया के लोग दिखाते ही कहां है। कई लोग हमारी आधी आधी कथा काट लेते हैं और काट कर उसको दुनिया में चला देते हैं। किसी और वाले महाराज जी ने ऐसा बोला। एक प्रसंग चल रहा था, उसमें हमने बोला था कि कर्म तुम्हें करना है, फल मेरे बाबा को देना है। बोला कि नहीं बोला? कई कथाओं में कहा कर्म करो, दुकान डालना है डाल लीजिए, काल करो सो आज करो, कर्म करो, पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, और साथ में एक काम करना कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पे शहद लगा के शंकर जी को चढ़ाना। अब इसको लोगों ने आधा काट लिया कि बस यहीं से काटा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगा के शिव जी को चढ़ाना। तो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, विद्या अध्ययन भी करो, साथ में उत्तीर्णता मिलेगी। तो कहा आज के बच्चे पढ़ाई नहीं करें और केवल बेलपत्री लगाएं, पास हो जाएंगे? 2 साल से तुम कथा सुन रहे हो और 2 साल से बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पे सेद लगा के चिपका रहे हो, एग्जाम तक नहीं दे पा रहे हो, रिजल्ट हाथ में शंकर जी तो दे रहा है। कौन सा तुम स्कूल पढ़ने गए 2 साल में? जो ऐसी क्लिपिंग उन डाले तो उनको जवाब दे देना चाहिए। 2 साल से महाराज उपाय बता रहा, सी और पागल खाने से, और 2 साल में बच्चे स्कूल तक नहीं गए ने रिजल्ट हाथ में, ने 10th ने 12th ने 7 निकल रहे। अब ये कौन कर रहा है? कोई दूसरा है था करने? तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। अरे एक बार शंकर के पास जाओ तो उसे दिल से कहकर आना। फिर कहूंगा देखने के लिए मंदिर मत जाना, दर्शन के लिए जाना। और दर्शन के लिए नेत्र नहीं चाहिए, दर्शन के लिए दिल चाहिए। जब जब कुबेरेश्वर धाम आना, महाकाल जाना, विश्वनाथ जाना, कहीं शंकर के दरवाजे जाना, तो नेत्र लेकर भले मत जाओ, पर दिल लेकर जाना। कि हमने कथा में सुना है, सियोर वाला महाराज कथा में बोला है कि शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाओ, शिव प्रसन्न होता है। दिल लेकर जाइए। अगर दिल लेकर गए हो तो वो भी दिल लुटाएगा। तुम 500 बहुत शादी में जाओ ना किसी की, हाँ, तो कैमरे भले कम देखें पर घर के लोग अच्छे से देखते हैं कि ननन ने क्या दिया है, पायल दी है कि अंगूठी दी है कि बिछुड़ी दी है। तुम्हारी विदाई उसी हिसाब से होगी जी, उसी हिसाब से। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी विदाई उसी हिसाब से होगी। नहीं इनने अंगूठी दी है तो अंदर से आवाज आएगी, भाभी बोलेगी वो है ना इंदौर वाली जीजी, उन्हें अंगूठी दी है, तो फिर इनके कम से कम कोई अच्छी चीज तो दो। तो कही दें तो क्या अंगूठी 1, कान का 2, तो 2 दे तो तुरंत चेंज। नहीं तो
इंदौर वाली के लिए तो इन्हें पायल निकाली थी, पर इन्हें देखा जोरदार दिए तो जोरदार दो। शंकर के एक लोटा पानी दो, शंकर को एक जल का पात्र भरकर समर्पित करो, एक बेलपत्री दो, एक पुष्प दो, एक चावल का दाना भी अगर शंकर को दिया है, शंकर की सेवा में, शिव मंदिर में शंकर के लिए, गौ माता के लिए, मंदिर के लिए, देवालय के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, शिव के धाम के लिए अगर तुमने 1 रुपये भी निकाला है तो शंकर कितना देगा तुम्हारी को वो शिव ही जान सकता है। तुमने तो थोड़ा दिया है, पर शंकर क्या देगा। ये इतने लोग रोज कहीं गुरुजी हमारा नाम बुलवा देना, हमारा नाम बुलवा देना, भैया हमारा नाम बोलना, ये भले 500 दे, 200 दे, 1000 दे, पर इनने दिया, शिव ने पलटकर क्या दिया ये शंकर ही जान सकता। आज ये गोयल परिवार, दीक्षित परिवार, अग्रवाल परिवार, ये सब बैठे हैं, कथा करवा रहे हैं, ये इनने क्या लगाया क्या नहीं लगाया ये जाने, पर बाद में शिव क्या दे रहा है वो ये जाने। दिल लेकर जाइए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, नारद जी ने शंकर जी से कह दिया, शिव जी के ध्यान में आ गया। आज नारद जी को नंदी का कैसा भाव याद आता गया। कभी भी संभाल कर रखी हुई चीज, वस्तु और ध्यान से सुनी हुई बात, शिव महापुराण कभी भी काम आ सकती है। किसी काम के लिए जा रहे हो, शंकर का एक उपाय कर कर चले जाओ, बहुत डाल दिए, जाओ शंकर का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तु। 11 फरवरी डबरा में कथा। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। शंकर का नाम लेकर जाओ तो मूल मंत्र बोलकर जाइए। आप शंकर का स्मरण कर कर जाइए, और जब शिव का स्मरण कर कर जाओगे तो क्यों ना मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, सुना, सुनते से शंकर भगवान समझ गए। नंदी का स्मरण अगर नारद जी के मन में आया है तो शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, जैसे सती के समय पर भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर देखा था कि सती गई कहां थी। सती तो कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, पर शंकर ने ध्यान लगाकर देखा कि ये सीता बनकर परीक्षा ली है। शिव जी जान गए। आज शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये कारण क्या हुआ, क्या हुआ, तो ध्यान लगाकर देखा, तब समझ में आया कि नंदी ने कह दिया कि मैं शंकर का बोझ उठाता हूं, शंकर दुनिया का वजन उठाते हैं, मैं शिव को अपने ऊपर उठाता हूं। तब भगवान ने कहा नंदी को समझाना पड़ेगा साहब, हमें दूसरे को, ब्रह्मा जी को या नारद जी को नहीं समझाना, हमें अपनों को समझाना। कई लोग संसार को सुधारने की बात करते हैं, हम उनसे एक निवेदन करते हैं, पहले अपने आप को सुधार लो। हम सुधरेंगे, जम के बोलिए जरा, युग कब सुधरेगा? पहले हम सुधरेंगे, हमें देख के हमारी औलाद सुधरेगी, हमारी बहुएं सुधरेगी, हमारे बेटे सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा। उस बहू को देखकर दूसरे लोग सुधरेंगे, उसको देखकर मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ले को देखकर नगर सुधरेगा, नगर को देखकर फिर आगे के। तो हम अपने आप को तो सुधार ही नहीं रहा। हम अपने आप को सुधारने का प्रयास ही नहीं कर रहे। मन और मकान रोज साफ होना चाहिए।
मन में ज्यादा मेल जम गया ना दूसरों के प्रति, परिवार के प्रति, तो पूरा दिन और रात डिप्रेशन में निकलेगा, टेंशन में निकलेगा, गोलियां खाना पड़ेगी रात भर सोने के लिए। मेरी बहू ने ये कह दिया तो बेटा ने ये कह दिया तो रिश्तेदार ने ये कह दिया ना तो नातेदार ने ये कह दिया तो उसने ये कह दिया। मन और मकान दोनों साफ रखिए, हर हर क्लीन, महादेव शंभू एकदम धिरादर्शी की जय हो। अभी अभी रोज रोज लोग चिल्लाते हैं ना, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कहते हैं, हमारे सीहोर की नगर पालिका वाले भी कहते हैं सफाई रखिए। कहां? तो कहा पहले सफाई अपने मन की करो, दूसरी सफाई अपने घर की करो, तीसरी सफाई अपने नगर की करो, तो ये राष्ट्र को क्लीन होने में देरी नहीं लगेगी। सफाई करिए पहले मन की, मकान की, फिर नगर की। कितनी सुंदर बात की ना नगर पालिका वालों ने, कहते हैं 2 तरह का कचरा 2 तरह का डब्बा में धरो। बोलो तो सही है, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। इसलिए तो भगवान ने 2 डब्बे अपने को भी दिए हैं कि कौन सा कचरा किधर रखना है। यहां भी लिख दो डस्टबिन, नीचे लिख दो यूज मी, कचरा का डब्बा। ये भी कचरे का डब्बा, पर कैसा यूज करना है इसको। कचरे का डब्बा रोज साफ होना चाहिए, नहीं तो बदबू मारने लगता है। कोई निंदा कर कर जाए, उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज्यादा सुन लो, डब्बा साफ, डब्बा क्लीन। कोई कुछ बोल कर गया, भजन आज मैंने बहुत निंदा सुन ली है। 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा, शिव गण शिव महापुराण की कथा 23 तारीख से चालू हुई है। अब कोई काम नहीं करूंगी। मैंने 1 हफ्ता कथा नहीं आई, ना जाने कितनी चुगली करी, कितनी निंदा करी, कितनी बुराई करी, कितना कितना सुना। अब कचरे का डब्बा साफ करूंगी। और जैसे ही छोरा छोरी बोले दादी मोबाइल, दादी जल्दी से मेरे को रिमोट दे, तो चुप रहे, कचरा साफ हो रहा है। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। महाराज उससे निवेदन, नंदी को बुलाया। शिवजी ने कोई संबोधन नंदी को नहीं कहा, कोई संबोधन नहीं कहा। केवल नंदी पर आज भगवान शंकर नहीं बैठे, और नंदी पर नहीं बैठे, शिवजी ने कहा नंदी एक काम करो। जी प्रभु आज घूमने नहीं चलोगे? भगवान बोले आज मेरा मन कम है। तो प्रभु आपके भगत इतने सारे इंतजार करेंगे उनको। शंकर जी ने कहा चिंता मत कर, मैं अपना आज एक बाल केश तोड़ता हूं, तेरी पीठ पे रख देता हूं, ले जा आज इसको दर्शन करा ला। शंकर जी ने जो केश तोड़ा पीठ पे धरा, पीठ पे धरा, नंदी से कहा अब जा। नंदी 1 पांव नहीं चल पाए ना, बापड़ा नीचे दबिक गया, धम से नीचे। भगवान के करीब में रहते हो और अहंकार करते हो, ये ठीक नहीं है। कितना सुंदर कहा है, भगवान का भक्त, सेवक, मंदिर का पुजारी
संत महंत भगवंत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कथा करने वाले वक्ता प्रवचन देने वाले वक्ता जो भगवान के करीब में है उनसे करबद्ध निवेदन है कि अहंकार मत आने देना कि आप भगवान के ज्यादा करीब हो। यह अहंकार भगवान नहीं रहने देता। अहंकार मत लाना कि मैं भगवान के इतने करीब हूं। मैं भजन गाता हूं बहुत आनंद में। अरे भजन मीरा गाती थी और गिरधर गोपाल जाते थे, नामदेव जी गाते थे, संत तुकाराम जी गाते थे, पांडुरंग हरि विठ्ठल आ जाते थे, रामकृष्ण परमहंस भजन गाते थे, मां जगत जननी आ जाती थी, सूरदास जी भजन गाते थे, भगवान कृष्ण आ जाते थे, राम जी तुलसीदास बाबा स्मरण में डूबे रहते थे, राम जी और हनुमान जी सामने आकर खड़े हो जाते। तुम्हारे भजन में वो बल हो तो अहंकार करो। थोड़ा सा मान मिला, सम्मान मिला, पद मिल गया, आप अच्छे हो गए तो आप अहंकार के पद पर आ गए। सब मेरे को जानते, मुझे पहचानते, मेरी शान, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरी आज की प्रतिष्ठा। कथा का बहुत ही प्यारा संवाद सुना रहे हैं गुरुजी। जब जब अहंकार भीतर आए ना तब तब भगवान के चरण को याद करना कि दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। जब जब अहंकार आ जाए तब भगवान के चरण पकड़ लो, चरण पकड़ लो। जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा। उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना। भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं। शिव फल प्रदान कर रहे हैं। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है।
फल, मनवांचित फल की कामना, आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, बस उससे कह कर, कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। किसी ने पूछा, गुरुजी शिव जी की प्रियता चंद्र में? हां, क्योंकि चंद्र शीतल है, शंकर भगवान के कंठ पर विष है, शीतलता का भाव अच्छा लगता है। शंकर भगवान को इसलिए कहते भोले, भोले को भोला पसंद है। आप जितने भोले रहेंगे, दुनिया के लोग भले आपको मूर्ख कहें, पगला कहें, भोला कहें, पर आप शंकर के प्रिय हो। ज्यादा हमें चतुर नहीं बनना। क्या करें चतुर बन के? प्रियता है। महाराज